कप्तान के खिलाड़ी पर अमरीकी शहरियत छुपाने का इल्जाम साबित, हुकूमत को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया। 2018 के इलेक्शन से पहले अमरीकी शहरियत छुपाई, जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दिया। फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दिया जाता है। उनका बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। बतौर MNA मिलने वाली तनख्वाहें और मुराद 2 माह में वापस ली जाएं। फैसल वावडा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसल वावडा की सेनेट में नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी। फैसल वावडा नाअहल, हुकूमत का फैसला तस्लीम करने से इनकार। फवाद चौधरी का तंज, कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले से ही पता होता है, फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसल वावडा नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं, तूफान कहीं नहीं आया, छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा ही। गवर्नर सिंध भी फैसल वावडा की हिमायत में उतर आए, कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन के फैसलों से इख्तलाफ है, इन पर गलत इल्जाम था। शहबाज गिल बोले, हम नून लीग की तरह इदारों को मुतनाज़ नहीं करते। उमर अमीन गन्नापुर को बगैर किसी नोटिस के नाअहल किया गया। फैसल वावडा का भी फैसला ऐसा ही है। असम्बलियां तोड़ें, आ जाएं मैदान में। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज, तनकीद के तीर चला दिए। कहते हैं इमरान खान की विकेट्स गिरना शुरू हो गई हैं। नाअहल सेनेटर ताहयात नाअहल हो चुका है। नालायक वजीर आजम को अब भी घर भेजने के लिए पुरअज़्म है। कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। अवाम के घरों में फाके हैं, इनकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। शिकस्त इस टोले का मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है, पूरी ताकत से इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब सिलेक्टेड को छुपने की जगह भी नहीं मिलने वाली। सिंध का एक लीडर 13 साल में सही उर्दू भी नहीं सीख सका। वजीर आजम इमरान खान की बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। कहते हैं सिंध का ये लीडर कहता है बारिश आती है तो पानी आता है। क्या सिंध के इस लीडर ने लोगों से पूछा कि तुम पर क्या गुजरती है? वो लीडर कहता है हम सेहत कार्ड पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। सिंध के इस लीडर को सूबे के अस्पतालों का भी इल्म नहीं। सेहत कार्ड की तकरीब में नवाज शरीफ की सेहत पर सियासी गोलाबारी। वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन के खिलाफ फिर फट पड़े। कहते हैं पेट फाड़ने की बातें करने वाले आज गले मिल रहे हैं। आसिफ जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने आ गया। कभी किसी को खरीदता है, कभी किसी को, क्योंकि इन्हें इमरान खान का डर है। ये जो मर्जी कर ले, इनको सजाएं मिलनी है। बैरून मुल्क इलाज कराने वालों को क्या मालूम लोगों की क्या मुश्किलात हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका। दिल की बीमारी वाला सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहा है, फैक्ट्रियां देख रहा है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया आ जाता है। इसका जिम्मेदार पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर करता है। ये असल में नौकरी की दरख्वास्त है कि दोबारा मौका मिल जाए। इमरान साहब ने आज खतरनाक बनने की कोशिश की। इमरान खान, आपने बस घबराना नहीं मगर आपकी चीखें बता रही हैं आपके घबराने का वक्त आ चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की फैसलाबाद में तकरीर तहरीक अदम एतमाद की पहली कामयाबी है। अब इनको घर भेजकर नालायकी, करप्शन और लूट मार से अवाम को छुटकारा मिल जाएगा। इमरान खान को अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ही तकरीरें सुननी पड़ेंगी, वो 1 घंटा करें या 12 घंटे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने कौम को महंगाई का तोहफा दिया, ये दोबारा अवाम के पास जा ही नहीं सकते, इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। आइंदा 50 रोज पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे। अदम एतमाद का शौक पूरा करें, 50 दिन में आपको पता लग जाएगा। ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती। ऑपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे, अपने बंदे पूरे करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुझे 23 मार्च को भी ऑपोजिशन वाले आते नजर नहीं आ रहे। इनके रास्ते जुदा हैं, हमारे इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। इस वक्त सबसे मजबूत केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का है। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से ज़्यादा करप्ट हैं।
फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान को जस्टिस वकार सेठ की कब्र पर जाकर माफी मांगने का हुक्म। तौहीन अदालत के केस में फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान ने पेशावर हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफी मांग ली। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए, आप कानून बनाने वाले हैं, अगर जजेस पर ऐसे तनकीद करेंगे तो फिर आम आदमी से कोई उम्मीद नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दहशत गर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, दहशत गर्दों की बाकियात का भी खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान में पेश आने वाले हालिया वाकयात के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हिंदुत्वा सोच भारत में गालिब आ रही है। RSS के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आलमी तंजीमें आवाज़ बुलंद नहीं करती हैं तो ये दोहरा मयार होगा। असद उमर ने कहा कि सलाम उस बच्ची की बहादुरी पर। भारत के हालात देखकर कायदे आज़म, उनके साथियों और अपने बुजुर्गों के कदर में और इजाफा हो जाता है, जिन्होंने हमें आज़ादी में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुर्बानी दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि KP में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? महकमे मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। मुलजिम कत्ल के एतराफ़ से मुकर गया। मुलजिमान की जानिब से 25 सवालों के जवाब दे दिए गए। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने बताया कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान ताल्लुकात नूर मुकद्दम की मर्जी से थे, इसीलिए DNA रिपोर्ट भी मुस्बत आई। जाए वक़ूअ से मिलने वाले आले कत्ल पर ज़ाहिर जाफ़र के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। नूर मुकद्दम ने ड्रग पार्टी अरेंज की, जिसके बाद पता चला उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना हरासगी का केस सामने आ गया। यूनिवर्सिटी हॉस्टल की हाउस ऑफिसर डॉक्टर परवीन ने कहा, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा तालिबात को हरासा करता है। हॉस्टल इंचार्ज डॉक्टर राबिया को शिकायत की तो खामोश रहने का कहा गया। तशद्दुद की वीडियो दिखाने पर मेरा सामान कमरे से फेंक दिया गया। मुझे मेरे घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। हॉस्टल इंतजामिया ने इल्जामात की तरदीद कर दी। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध में बदतरीन जमहूरियत की मिसाल कायम कर दी गई। जागीरदाराना निज़ाम और मिजाज के तहत गैर कानूनी हल्का बंदियाँ की गई। हम लॉन्ग मार्च नहीं, अवाम के साथ हैं। PTI फैसला करेगी कि हम कब तक उनके साथ खड़े हैं। फॉरेन फंडिंग केस में PTI ने 25वीं मरतबा इल्तवा की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को एतराज़। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान कहा कि PTI के वकील पहले 24 मरतबा इल्तवा ले चुके हैं। हम तो हर वक्त दलाइल के लिए तैयार हैं। स्क्रूटनी कमेटी के फाल न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक हबीब ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खुद तफसीलात जमा नहीं कराई। ये दोनों जमातें करप्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। हारिस रऊफ और शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ और फवाद आलम टीम का हिस्सा होंगे। हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और साजिद खान भी टीम में शामिल। सऊद शकील, शाहीन आफरीदी और जाहिद महमूद भी एक्शन में नजर आएंगे। यासिर शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल।
कराची वालों ने PSL का लाइव एक्शन देखा, अब लाहौर की बारी। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला कल से गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगा। तमाम टीमें लाहौर पहुंच गईं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कमिश्नर लाहौर और चेयरमैन PCB की मुलाकात। मैचेस के इंतजामात पर तबादला ख्याल। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। लाहौर इंतजामिया PCB को 20 लाख मास्क फराहम करेगी।